नमस्कार दोस्तों, आज हम परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत की थी, यानी पंच जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी? लिनियस ने, व्हिटेकर ने, कार्ल बोस ने, अर्नेस्ट हैकेल ने। तो जो व्हिटेकर यानी कि आर.एच. व्हिटेकर ने सजीवों को 5 जगत में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है हैकेल, चार्ल्स डार्विन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी। अगला, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो नील हरित शैवाल प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। तो नील हरित शैवाल एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक है, अतः इन्हें मोनेरा में रखा गया है रॉबर्ट व्हिटेकर द्वारा, यानी कि मोनेरा में एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक। जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है, तो जिम्नोस्पर्म में आइपोमिया, पाइनस, फ्यूनेरिया, मार्सिलिया। यानी कि जो साइकस पाइनस इफिड्रा है, ये जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी के उदाहरण है। तो पाइनस हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि साइकस पाइनस इफिड्रा जिम्नोस्पर्म है। किस संघ का शरीर छिद्रमय होता है? तो पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, मोलस्का, एनलिडा। तो पोरीफेरा, पोर्स का मतलब छिद्रित शरीर, तो पोरीफेरा स्पंजिला के अंदर, पोरीफेरा में स्पंजिला वगैरह जो आते हैं, स्पंजी प्राणी होते हैं, इनका शरीर छिद्रित होता है। निम्न में से कौन सा जंतु मछली है? तो जेलीफिश, तारा मछली, झींगा मछली, लेबियो। तो लेबियो, रोहितो, मृगाल, ये सब मछलियां हैं। बाकी झींगा और जेलीफिश, तारा मछली ये ओरिजिनल मछली नहीं है। अगला, किस संघ के जंतुओं में जॉइंट लेग होते हैं, यानी कि जोड़दार टांगे पाई जाती है? तो आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी होते हैं जॉइंट लेग्स होते हैं, संधियुक्त उपांग होते हैं। एक ही वंश फेलिस में रखे गए जंतु हैं, तो शेर, चीता, तेंदुआ, इन तीनों को एक ही फेलिस वंश में रखा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। द्विनाम पद्धति की जन्मदाता है, तो कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहते हैं, यानी कि प्रत्येक जो नाम है, पहला नाम वंश और दूसरा नाम प्रजाति को बताता है। जैसे मानव का होमो वंश और सेपियंस जाति है। उपास्तिका कंकाल बना होता है, तो शार्क जो मछली है उसका कंकाल उपास्तिका बना होता है। जगत में एक कोशिकीय प्रकृति, तो मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय प्रकृतिक होती है, तो मोनेरा एक कोशिकीय प्राकृतिक जीव मोनेरा के अंदर रखा गया है। को मृत जीवी कहते हैं, यानी कि मृत जीवी है कवक, यानी कि जो फंगस जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं या कवक जो होते हैं, वो मृत जीवी का उदाहरण है। पुष्पी पादप को कहते हैं, तो पुष्पी जो पादप होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी, तो आवृत बीजी जो है एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, यानी कि पुष्पी पादप एंजियोस्पर्मी। अगला है केचुआ जंतु उदाहरण, तो केचुआ एनलिडा के अंदर आता है। तो एनलिडा पहले पार्ट में देखेंगे गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, तो ओडोमीटर जो होता है वो गाड़ी की दूरी बताता है, तो ओडोमीटर। अगला है त्वरण का ऐसा ही मात्रा के, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, न्यूटन इंटू न्यूटन पर मीटर। तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड ये चाल का मात्रक है, जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये संवेग का मात्रक है। अगला है किसी वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ, किसी वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, ये ग्राफ बताता है। तो ये विराम अवस्था में बताता है, यानी कि दूरी और समय के मध्य जो ग्राफ हैं, अगर हम खींचें ये समय और ये दूरी के मध्य, अगर ये इस तरह के आता है तो इसका मतलब वस्तु क्या है, रुकी हुई है, यानी कि समय के साथ साथ उसकी दूरी बढ़ नहीं रही है। अगला है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है 10 मिनट में। अगला प्रश्न अपना वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी, यानी कि v माइनस यू बटे टी त्वरण होता है। अगला है दिए गए सूत्र में रिक्त स्थान भरिए, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यानी कि ये गति की दूसरी समीकरण है, तो हाफ ए टी का स्क्वायर इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है किसी वस्तु की गति के लिए चाल समय ग्राफ, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा आ रही है, तो ये ग्राफ बताता है, ये एक समान चाल को बताता है, यानी कि एक समान चाल, चाल समय। अगला है कोई कार अगर 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 5 सेकंड पश्चात उसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो उसका त्वरण है। तो हमें अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा के जो समय है उसका भाग देना है,
तो हमारा जो आंसर आ जाता है 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगला है विराम अवस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो पिंड द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो पिंड द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास त्वरण है और टाइम है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं गति की। विराम अवस्था है तो प्रारंभिक वेग एस बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। इस समीकरण का उपयोग करके यहाँ हमें a दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे u प्रारंभिक वेग हम 0 रख देंगे और टाइम हम रख देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4 मीटर आ जाता है। अगला, एक कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है, मीटर पर सेकंड में इसकी चाल, तो 54 किलोमीटर, तो हमें क्या करना है 54,000 मीटर कर देना है, क्योंकि 54 किलोमीटर बराबर 54,000 मीटर के बराबर है। और इसमें हमें जो घंटे, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो हम इसको काट देंगे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी कि, और इसकी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 18 तिया 54, यानी कि 3 के पीछे 1 जीरो है, यानी कि 30, और यहाँ पे 2 है, तो 30/2 बराबर अपना आंसर आ जाएगा 15। अगला है ए से बी तक तय की गई दूरी। देखिए ये ए है, ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो तय की गई दूरी पाई आर, यानी कि पाई आर से प्राप्त हो जाएगी, पाई आर, क्योंकि ये जो टोटल दूरी है ये 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का आधा कर लेंगे अपन, तो यानी कि जो टोटल परिधि है इसकी होती है 2 पाई आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 पाई आर है, लेकिन इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो बी तक की दूरी आधी है, तो 2 पाई आर में आधा कर देंगे तो पाई आर आ जाएगा। इस तरह से ए से बी तक की दूरी पाई आर है। अगला सवाल है अपना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार की 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी कि 20 से 60 हो जाती है, तो हमें त्वरण निकालना। तो त्वरण A बराबर होता है v माइनस u/t, तो v हमारा 60 है, इसमें से आपको 20 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है। इसके बाद हम तो टाइम का इसमें भाग देंगे, तो हमारा त्वरण आ जाएगा, वो आ जाएगा 5400 किलोमीटर पर घंटा का स्क्वायर, इसको हम निकाल लेंगे। अगला है विस्थापन का ऐसा ही मात्रा के, तो विस्थापन क्या है, वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, तो इसका मीटर है, यानी कि दूरी का मात्रक ही है। निम्नांकित ग्राफ बताता है, तो देखिए समय के साथ जो वेग है वो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है वो समान वेग से गतिशील है वस्तु, तो हम वस्तु स्थिर वेग से गतिमान है, यानी कि एक ही वेलोसिटी से गतिमान है। दूरी एक, तो दूरी जो होती है वो एक प्रकार की अदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा की जानकारी नहीं होती है, अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, ये आपको बताना है। विस्थापन एक, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का अंकीय मान होता है जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति अगर एक होगी तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, यानी कि वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। यदि वस्तु की गति समय के साथ घट रही है तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं मंदन, यानी कि वो मंदन हो रही है, यानी कि 0 की अवस्था में आ रहे, तो इसको हम मंदन कहते हैं। अगला प्रश्न अपना, बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। बंदूक से गोली छूटने की क्रिया के कारण पीछे की ओर प्रतिक्रिया होती है। बंदूक चलाने वाला बंदूक को पीछे खींचता है, बारूद से बनने वाली गैस पीछे की ओर दाब डालती है, उपयुक्त में कोई नहीं। तो बंदूक से गोली छूटने की क्रिया के कारण पीछे की ओर प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है अपना, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, इनका परिणाम बराबर होना आवश्यक नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, बल जो है यानी कि फोर्स और द्रव्यमान m और त्वरण a, इससे संबंधित समीकरण, तो फोर्स बराबर होता है मास यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो F बराबर a में, ये गति के दूसरे नियम से पता चलता है, F बराबर a में।
बल का जो मात्रक है तो F बराबर ma से हम बल का मात्रक निकाल सकते हैं। तो m का मात्रक है किलोग्राम और a यानी कि त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। संवेग का मात्रक है तो दोस्तों संवेग P बराबर होता है mv यानी कि जो m यानी कि मास जिसका है किलोग्राम और v यानी कि मीटर बटे सेकंड। तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड जो है वो हमारा आंसर आएगा। अगला प्रश्न है अपना, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो जो संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि जो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे लगने वाला समय है ये फोर्स के बराबर होता है। तो इसको हम मास को हम कॉमन ले लेते हैं और v माइनस यू बटे टी ये है फोर्स के बराबर। तो v माइनस यू बटे टी बराबर होता है एक्सेलरेशन a। तो हमारा जो बल किसके बराबर आया, F बराबर ma के बराबर। तो यह जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के बराबर होती है। अगला, यदि कोई पिंड संवेग में सीधी रेखा में गतिमान है, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो क्या होगा, इसके वेग में वृद्धि होगी, इसके वेग नियत रहेगा। तो वेग नियत रहता है, ये गति का पहला नियम है। संवेग में परिवर्तन यानी कि जो बल के समानुपाती होती है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि संवेग अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यदि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है तो ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि मास पर निर्भर करता है, MASS मास। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है संवेग। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है, तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, तभी जाके त्वरण उत्पन्न होगा। तो वस्तु पर सदैव कोई न कोई बल कार्य करेगा, वो तब वो त्वरित गति करेगी। अगला है 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है तो पिंड पर कार्यरत परिणामी बल होगा। तो F बराबर हम ma इस फॉर्मूले से इसका निकाल सकते हैं। मास दिया हुआ इसमें 5 किलोग्राम और a दे रखा है 10। तो 5 × 10 हम करेंगे तो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर यानी कि 50 न्यूटन आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम हो और उस पर 15 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो त्वरण का मान पूछा गया है। तो F बराबर ma होता है और a बराबर F बटे m कर दीजिए। तो फोर्स दिया हुआ है आपको 15 न्यूटन, तो 15 और उसका जो द्रव्यमान है 5, तो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 5 × 3 = 15। तो हमारा जो करेक्ट आंसर 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगला है, जब नेट बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु निम्नलिखित के अनुपातिक त्वरण से बल की दिशा में त्वरित होगी। तो वस्तु के ऊपर बल यदि दो वस्तुओं A तथा B का द्रव्यमान क्रमशः पहली वस्तु का है 16 किलोग्राम, दूसरी का है 40 किलोग्राम, तो देखिए जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। तो B का जड़त्व A से अधिक होगा क्योंकि B 40 किलोग्राम की है जबकि A 16 किलोग्राम की है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा रहा है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो रहे, तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है।